नमस्कार श्रोताओं, कानून की बात में मैं प्रतिमा अजमानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, समाज और परिवार के लिए बच्चे फूलों की तरह संवेदनशील होते हैं जो विपरीत मौसम में तुरंत मुरझा जाते हैं। ऐसे समय में कानून भी उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आगे आता है ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार के शोषण के लिए जिम्मेदार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। ये ही पॉक्सो एक्ट का आधार है और आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती कल्याणी शर्मा, अधिवक्ता रायगढ़ को, जो हमें जानकारी देंगी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट एवं संशोधन के बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार कल्याणी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट जो है वो एक कानून है जो बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका नाम पॉक्सो नहीं है, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में इसे बोला जाता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जी। यह 2012 में लागू हुआ था। यह अधिनियम जो है वो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों, चाहे वे लड़का हो या लड़की, दोनों को यौन शोषण से बचाता है। कल्याणी जी, इस अधिनियम के अंतर्गत उम्र सीमा क्या रखी गई है? इस अधिनियम के अंतर्गत जो उम्र सीमा है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो बालक है उनका 18 साल से कम उम्र के बच्चों को के अंतर्गत आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनसे होने वाले जो आपराधिक यौन शोषण संबंधित अपराध है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा गया है। जी मैम, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अपराध आते हैं उसमें है यौन हमला, जो कि बच्चों के विरुद्ध जो यौन हमला होता है, यौन उत्पीड़न, भेदक यौन हमला, बाल अश्लील साहित्य, छेड़छाड़, गंदी फिल्म दिखाना, गलत इरादे से टच करना या टच कराना, गंदी फिल्म दिखाना, अश्लील रिकॉर्डिंग, पीछा करना, ताक झांक करना, बच्चों के साथ गलत भावनाओं से की गई गलत हरकतें यौन अपराध के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत शरीर को बिना टच किया हुआ भी अपराध हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अपराध जब हो तो शरीर को टच किया जाएगा तभी वो अपराध माना जाएगा। बिना टच किए हुए भी अपराध इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर किसी बच्चे का शोषण होता है तो उसके लिए कहाँ और कैसे रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है और कौन ये रिपोर्ट दर्ज करता है? जब भी बच्चों के प्रति कोई ऐसा यौन शोषण से संबंधित कोई अपराध होता है तो ज़्यादातर ये बच्चे या तो बताते नहीं हैं या जिनको जानकारी मिलती है वो ये सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी भी ऐसा अगर अपराध होते हुए देखा गया है या संस्था में सहकर्मी जो कि साथ में काम कर रहे हैं उनके बच्चों का यौन शोषण हो रहा है या फिर और भी स्कूल में बच्चों का या कोई भी संस्था में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को जिसको पहले जानकारी मिले, या तो वो संस्था का मालिक हो सकता है या तो कोई भी ऐसा बड़ा जो कि वयस्क हो वो जाके जानकारी पुलिस थाना में दर्ज कराए या महिला बाल विकास विभाग जो कि ये जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बच्चों का जो प्रोटेक्शन महिला बाल विकास विभाग में भी होता है, वहाँ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सीधे जाके वो थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि कब इसको दर्ज कराना है, कभी भी दर्ज कराया जा सकता है या बच्चा खुद बड़ा होने के बाद भी स्वयं रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। अच्छा। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति वही है कि जिनको जानकारी मिले वो इसकी जानकारी दे और उसका रिपोर्ट दर्ज कराए, या उसके जरूरी नहीं है कि उसका पेरेंट्स ही हो। अच्छा, कोई भी जाके उस बच्चे के लिए रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कल्याणी जी, पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराधी के दोषी के लिए क्या सजा है?
पॉक्सो एक्ट में यौन अपराधी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है जी, जिसमें कि मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 12 वर्ष से कम उम्र के जो अपराध दोष सिद्ध होते हैं उन्हें 20 मतलब अगर मौत की पीड़ित बच्चा 12 वर्ष से कम उम्र का है जी जी, तो उसके लिए, और उसमें अगर अपराधी दोष सिद्ध होता है अच्छा तो जी, उसके लिए जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो आजीवन कारावास, जी, मौत की सजा और कठोर से कठोर कारावास और उसके साथ जुर्माना रखा गया है। 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र हाँ। का यदि वो दोष सिद्ध होता है जी। तो उसके लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास, यहाँ हाँ। तक कि वो आजीवन कारावास भी हो सकता है हाँ। और उसके साथ जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। जी। अब तीसरे कैटेगरी में आता है कि जैसे कि जो कि फिल्म बनाते हैं, जैसे पोर्न फिल्म वगैरह जो बच्चों का बनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जी। ये सब के लिए 5 वर्ष का सजा तय किया गया है, उसके साथ जुर्माना तय किया गया है। जी। कल्याणी जी, अब हम चाहेंगे इस अधिनियम में किए गए जो भी संशोधन है उसकी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें। जी, ये जो पास्को अधिनियम है ये तो 2012 में भारत में लागू हुआ था, जिसमें पूर्व में जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही रखा गया था और उसमें बालकों का उसमें वो नहीं था, जैसे कि सिर्फ लड़कियों का 16 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रखा गया था जी। किंतु जब देखा गया कि छोटे बच्चों का भारत में ज़्यादा शोषण हो रहा है और उनके बालकों का भी यौन शोषण हो रहा है, तो ये सबको देखते हुए 2019 में ये संशोधन किया गया जिसमें कि बहुत सारे प्रावधानों को चेंज किया गया था, जिसमें ये भी आता है कि 16 वर्ष को 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, और इसमें लड़की और लड़का दोनों का रखा गया है कि बालकों के अंतर्गत जो लड़का या लड़की लिंग भेद नहीं है, दोनों का है ये जो है। बिल्कुल। हाँ। और इसमें जो 20 वर्ष का जो सजा है उसको आजीवन कारावास और मौत की सजा तक का प्रावधान इसमें बढ़ाया गया था। जी। पूर्व में आईपीसी के तहत जब इस पॉक्सो एक्ट नहीं बना था तो आईपीसी के तहत एक साधारण सा मामूली अपराध माना जाता था जो बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को, जिससे कि अपराध बढ़ता गया था और अपराध के संख्या को बढ़ते हुए संख्या को अनुपात को देखा गया था। उसके डर से या बोला जाए कि आने वाले भविष्य की चिंता से ये 2012 में बनाया गया और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। जी, कल्याणी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है इस पर भी प्रकाश डालें। जी, जो पॉक्सो अधिनियम है ये बच्चों के लिए बनाया गया कानून है, बच्चों के हितों की और उनकी सुरक्षा को और उनको न्याय दिलाने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। और इनकी विशेषताएं हैं बाल यौन अपराधों की परिभाषा। इसमें बाल यौन अपराध क्या क्या है उसकी परिभाषा बताई गई है कि जिसमें मैंने पहले बताया है कि जैसे बच्चों का यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, छेड़छाड़, ये सारा कुछ जो है ये बाल अपराध के अंतर्गत आता है, यौन अपराध के अंतर्गत, जिसमें इस पॉस्को एक्ट में परिभाषा बताई गई है। दूसरी विशेषता है सहमति की उम्र। जो छोटे बच्चे हैं, पीड़िता है या छोटा बालक है, वो कभी भी सहमति दे नहीं सकता। उनकी 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की सहमति नहीं मानी जाती है। ये विशेष रूप से पॉस्को एक्ट में बताया गया है। तीसरा जो विशेषता है वो लिंग तटस्थ है। ये लिंग तटस्थ का मतलब होता है कि ना इसमें लड़के और लड़की दोनों को रखा गया है। इसमें लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। चौथा विशेषता है विशेष अदालतें। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अपराध दर्ज होते हैं उसके लिए विशेष अदालतों में सुनवाई होती है, जिसमें कि बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और जो न्याय है वो त्वरित न्याय में दिलाया जा सके। इसके लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। बिल्कुल। और इसमें सजा का प्रावधान, जो इसमें अलग से जो सजा का कठोर कारावास, मौत की सजा, उम्र कैद और ये जो जुर्माना का जो प्रावधान बनाया गया है ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत विशेष बनाया गया है इसके लिए। मुफ्त कानूनी सहायता, जो जैसे कि बहुत गरीब लोग हैं जो कि कानून वकील के पास जाने से बहुत मोटी फीस लगेगी या पैसे खर्च होंगे करके जाने से जो घबराते हैं, डरते हैं, उन लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का वो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कानून का सहायता दिलाया जा सकता है।
और पहचान की सुरक्षा। एक विशेषता इसमें यह है कि पहचान की सुरक्षा, इसमें एक डर रहता है कि समाज में हम रहते हैं और हमारी कोई बदनामी ना हो। तो कभी कभी तो किसी पीड़ित के साथ अगर इस तरीके का अपराध होता है तो बच्चे के माँ बाप जो है वो अपने समाज में बदनामी के डर से वो ये सब चीजों को छुपा के रखते हैं और ज्यादातर बताते नहीं। लेकिन इसमें पहचान की सुरक्षा ये रखा गया है कि यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसके माँ बाप की पहचान और बच्चों का नाम, ये सब चीजों का, उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा ताकि बच्चों के आने वाले भविष्य पर कोई उसका बुरा असर ना पड़े। हाँ, और ये एक विशेष बात पॉक्सो की है कि अपराध की धारणा, अपराध की धारणा के सिद्धांत पे ये धारित है। इसका अपराध की धारणा का मतलब होता है कि जैसे कि जब अपराधी अपराध करता है और वो उसको जेल अभिरक्षा में रखा जाता है, उसी दिन से वो अपराधी माना जाता है। जी। बाकी चीजों में, बाकी अपराधों में क्या रहता है कि आरोप लगता है, उसके बाद जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए उसको अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि इसमें तुरंत अपराध दर्ज होते ही उसे अपराधी माना जाता है। जी। बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं, एक जो इसकी विशेष बात है कि बच्चों के लिए, बच्चे जो बाल अपराधी होते हैं उसके लिए विशेष शिक्षा, परामर्शदाता, बच्चों के यौन अपराधों से बचाने के लिए जो जागरूकता के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं। जी कल्याणी जी, अब इन जानकारियों के बाद हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की भी जानकारी दें। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि हमारे समाज में गरीब लोग जो हैं वो कभी भी कोर्ट जाने से घबराते इसलिए हैं कि पैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो वकीलों के लिए मान्यता है कि एक सिंपल सी धारणा बना दी गई है कि बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं जिसके कारण हम कानूनी सहायता नहीं ले सकते। उन सब लोगों के लिए है कि जो अपना जो विधिक सहायता जो है सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों को जो कि वकील नियुक्त नहीं कर सकते उनको कानून की सहायता देने के लिए सरकारी वकील, मुफ्त का वकील दिया जाता है जिसका पेमेंट सरकार करती है। और इस तरीके से वो एक तो विधिक सहायता प्राधिकरण में जाके, ऑफिस में जाके एक फॉर्म आता है उसको भर सकते हैं और एक वकील नियुक्ति करा सकते हैं और कानून सहायता ले सकते हैं। जी, तो आम जन अगर कोर्ट ना जाना चाहे तो किस तरीके से वो विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंच सकता है? विधिक सहायता प्राधिकरण ने बहुत सारे माध्यम बनाए हैं जिसमें कि एक टोल फ्री नंबर है 15100। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना जो भी है वो बता सकते हैं और उनके बुलाने पे आप उनके ऑफिस जा सकते हैं। हर जगह विधिक सहायता का ऑफिस है, विधिक प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। और इसमें फिर और लोक अदालत भी रखती है। जैसे कि आपको अगर मान लो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप जाना चाहें तो समय समय पे विधिक प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत रखा जाता है। जैसे अभी 10 मई 2025 को लोक अदालत हुआ है जिसमें हमारे द्वारा जो भी हमारा प्रॉब्लम रहता है उसे जल्दी से जल्दी त्वरित उसमें न्याय दिलाया जाता है। कल्याणी जी, पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई अपराध होता है तो इस प्रक्रिया में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पॉक्सो के तहत पुलिस की जो जिम्मेदारियां या भूमिका होती है, इस कानून को लागू करने में पुलिस ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत जब किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करनी है। पुलिस पीड़ित या किसी गवाह के बयान को इस तरह से दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है जो बच्चे की उम्र, लिंग और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील हो। पुलिस को यह सुनिश्चित करेगी कि अपराध के सबूत इकट्ठा करने के लिए शिकायत के 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच हो। यदि अपराध में उनकी संलिप्तता का उचित संदेह है तो पुलिस के पास आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। जी कल्याणी जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं के ये जरूर काम आएंगी। श्रोताओं, आज हमने अधिवक्ता रायगढ़ श्रीमती कल्याणी शर्मा से जानकारी ली पॉक्सो एक्ट की। आप यहाँ आई, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।